दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम उस खबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसमें चाइना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को वीटो लगा करके रोक दिया। तो आइए हम जानते हैं कि क्या प्रस्ताव था और इससे संबंधित तमाम चीज़ों को जानेंगे। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बीते दिनों अमेरिका और भारत ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव यह था कि ये कुख्यात आतंकवादी जो कि 26/11 यानी मुंबई हमले का एक प्रमुख साजिशकर्ता है, पाकिस्तान में स्थित लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी संगठन में शामिल कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव लाया। लेकिन चाइना ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा करके इस प्रस्ताव को रोक दिया। मुंबई में 26/11 के हमले में वांटेड लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव को चाइना ने रोक दिया। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा प्रतिबंधित समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था और भारत इसका सह प्रस्तावक था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चाइना ने ऐसी हरकत पहली बार की है। कई बार ऐसा हो चुका है जब चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इन आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से बचा लिया है। यह पहली बार नहीं है जब चाइना ने किसी पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा लगाया हो। चाइना ने पिछले साल सितंबर में साजिद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई थी। इस बार उसने प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है। पिछले साल चाइना ने पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भाई अबुल रऊफ असगर उर्फ अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी की सूची के शामिल करने के लिए लाए गए अमेरिका और भारत के प्रस्ताव का विरोध किया था। पिछले साल अक्टूबर में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव भी चाइना ने रोक दिया था। अमेरिका ने साजिद यानी इस आतंकवादी पर $50 लाख का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के अनुसार आतंकवादी साजिद मीर लश्कर ए तैयबा के लिए 2001 से एक्टिव था। उसने लश्कर के साथ मिलकर के कई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। अप्रैल 2011 को मीर पर यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चार्ज लगाए थे। उस पर विदेशी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने, आतंकवादियों को मदद देने, अमेरिका के बाहर एक नागरिक की हत्या करने, सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी का आरोप लगाया था। मीर के खिलाफ अमेरिका ने 22 अप्रैल 2011 को अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। अक्टूबर 2022 में मुंबई में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने दुनिया के सामने मुंबई में हुए 26/11 जो कि 2008 में हमला हुआ था, उस हमले में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का ऑडियो प्ले किया था। ऑडियो क्लिप में आतंकी साजिद मीर फ़ोन पर चबाड़ हाउस में मौजूद आतंकवादियों को निर्देश देते हुए सुनाई दे रहा है। इसी ऑडियो को बीते दिनों भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक में ऑडियो को प्ले किया गया। दोस्तों इस आतंकवादी के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए साजिद मीर को मृत घोषित कर दिया था। उसका DNA टेस्ट भी कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिंदा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने उसे अरेस्ट किया। जून में उसे आतंकवादियों को पैसा देने के आरोप में पाकिस्तान के कोर्ट ने 15 साल जेल की सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साजिद मीर, जिस डेविड कोलमैन हेडली का हैंडलर था, उसने ही आतंकी सदस्यों को मुंबई हमले के लिए तैयार किया था। हेडली अभी अमेरिका की एक जेल में बंद है। आपको बता दें मुंबई हमले के बारे में, तो 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमले किए थे। ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ओबेराय होटल, लियोपार्ड कैफे, चबाड़ हाउस में हुए इन आतंकवादी हमलों में 166 लोग मारे गए थे। हमला करने वाले 10 हमलावरों में से अजमल अमीर कशाब को जिंदा पकड़ा गया था, जबकि बाकी 9 आतंकी एंटी टेरर ऑपरेशन में मारे गए थे। कसाब को 11 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। अब देखते हैं क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 समिति। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 समिति का गठन साल 1999 के प्रस्ताव 1267 के अनुसार किया गया था। इसे अलकायदा और तालिबान प्रतिबंधित समिति के तौर पर भी जाना जाता है। शुरू में इस समिति का गठन तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों की देखरेख के लिए किया गया था। बाद में इसे और ताकतवर बनाते हुए प्रतिबंधात्मक गतिविधियों के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। यदि किसी व्यक्ति या आतंकवादी संगठन
कोई सूची में शामिल किया गया है तो यह उसकी एक्टिविटी को रोकने, जुर्माना लगाने, संपत्ति जब्त करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि अकेला चाइना जो है अमेरिका का प्रस्ताव कैसे रोक सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 समिति सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 15 सदस्यों से मिल करके बनी है और सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। यदि किसी आशय या निर्णय का एक भी सदस्य विरोध करता है तो फिर वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। यही कारण है कि वह केवल चाइना के विरोध करने पर आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार चाइना जो है एक बार नहीं कई बार ऐसे कुख्यात आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी या ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है। यानी जब भी प्रस्ताव लाया जाता है चाइना वीटो लगा देता है और प्रस्ताव रोक दिया जाता है, पास नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।